अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। आज हम करने वाले हैं कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ये उसी का एक एक्सटेंशन है। सो लेट्स सी कि ये क्या कहता है। इफ अ फंक्शन fz is analytic within and on a closed contour C and a is any point lying in it, then f dash a is equal to 1 upon 2 pi iota integral over C fz upon z minus a whole square dz। तो अब क्या है ये, पिछली बार यहाँ पे एफ ए था और इधर था जेड माइनस ए। अब क्या है, इधर जब जेड माइनस ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे है एफ डैश ए। बाकी कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। तो जब यहाँ पे होल स्क्वायर है तब यहाँ पे हम एफ डैश ए लिखते हैं। सो जिस तरह लास्ट टाइम हम इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू निकाल रहे थे, इस बार हमें यूजुअली इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर डी जेड की। तो अगर इसी को हम देखें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए तो क्या होगा, इन जनरल केस एफ एन ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर पावर n प्लस 1 है तो यहाँ डेरिवेटिव nth ऑर्डर का है, एक ऑर्डर कम है। तो वैसे यहाँ पे जब स्क्वायर था तो यहाँ पे सिंगल था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब यहाँ पे जब n प्लस 1 है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं आप। सो नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रल e टू द पावर 2z अपॉन z प्लस 1 टू द पावर 4 dz वेयर c इज मॉड z इक्वल टू 3। तो अब जो हमारा कॉन्टूर है दैट इज मॉड z इक्वल टू 3, यानी कि एक सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 3। तो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे कितना, -1। तो -1 तो ऑब्वियसली आपका लाई करेगा सर्कल के अंदर। तो अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये है पावर 4। तो हमें पता है जनरल केस क्या होता है, एफ एन ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। अब आप देख सकते हैं यहां से इसकी पावर है कितनी, 4। इसकी पावर 4 है तो n प्लस 1 में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ पे z माइनस ए है और इधर z प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो हम एग्जैक्टली यही वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो a ले लेते हैं हम -1, n ले लेते हैं 3, एंड लेट्स पुट इन दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। तो f3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल c एफ जेड अपॉन जेड प्लस 1 टू द पावर 4 डी जेड। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एफ जेड आपका कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2z। तो e टू द पावर 2z हमारा एफ जेड हो जाएगा। तो हमें निकालनी किसकी है वैल्यू, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट -1। इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो वो निकाल लेते हैं। तो एफ जेड से हम एफ डैश जेड निकालेंगे, वो कितना आएगा, 2e टू द पावर 2z। एफ डबल डैश निकालेंगे तो 4e टू द पावर 2z। एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे तो 8e टू द पावर 2z। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f3 माइनस 1 की। तो इसमें z की जगह -1 पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8e टू द पावर -2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8e टू द पावर -2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 अपॉन 2 पाई आइटा और इंटीग्रल ओवर सी e टू द पावर 2z अपॉन z प्लस 1 टू द पावर 4 dz। हमें वैल्यू इसकी चाहिए तो इसे इस साइड ले जाते हैं। तो 8 इंटू 2 पाई आइटा अपॉन 6 ई स्क्वायर हो जाएगा। 2 और से 6 कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू आ गई 8 पाई आइटा अपॉन 3 ई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर सी साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाय 4 होल क्यूब डी जेड वेयर सी इज मॉड जेड माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 1/2। तो अब ये है एक सर्कल जिसका सेंटर है पाई बाय 4 पे और रेडियस है 1/2। और इधर हमारे पास पॉइंट है कितना, पाई बाय 4। अब पॉइंट पाई बाय 4 है और सर्कल है जिसका सेंटर है पाई बाय 4 पे और रेडियस हाफ है, तो जाहिर सी बात है कि पाई बाय 4 तो होगा ही क्योंकि यही पॉइंट उसका सेंटर है। तो ये पॉइंट हमारा सी के अंदर लाई करेगा। तो अब जब इसे आगे प्रोसीड करना है, इसकी पावर हमारे पास है 3। तो इसका मतलब हमें कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे n प्लस 1 होता है इसलिए, तो हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए। अब एफ जेड है हमारा साइन जेड, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश जेड आएगा कॉस जेड, एफ डबल डैश माइनस साइन जेड।
तो माइनस साइन जेड आ गया हमारा एफ डबल डैश जेड। अब फॉर्मूले में वापस पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा यही था, एफ डबल डैश ए कितना हो जाएगा, अब एफ डबल डैश ए है तो इधर आएगा हमारा एन फैक्टोरियल, एन कितना है हमारा 2, क्योंकि यहां से अभी हमने देखा था ये n प्लस 1 है तो n हमारा कितना है 2 है, तो n जब 2 है तो ये हो गया एफ डबल डैश ए इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल क्यूब डी जेड। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई आइटा इधर आ गया, 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया, तो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आइटा अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, और ए कितना है पाई बाय 4। तो यहाँ पे साइन जेड की जगह हम पुट कर देंगे साइन पाई बाय 4, तो हमारी वैल्यू हो गई पाई आइटा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो गया, पाई आइटा इंटू माइनस साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो हमारा आंसर आ गया माइनस पाई आइटा बाय √2। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सिंगुलैरिटीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।